वात दोषों के लिए सबसे अच्छा उपाय है उपवास। उपवास तो मैंने सभी रोगों के लिए बोला है। व्याधि नाशाय लंघनम, कफ रोगों के लिए भी, और पित्त के लिए उपवास के तरीके होते हैं। सौंफ के पानी पर उपवास करें, वीटग्रास, एलोवेरा, लौकी पर उपवास करें। लौकी के जूस में पित्त का पूरा प्रशमन हो जाता है। खैर, अब वात पर वापस आता हूं। उपवास दूसरा वात के लिए सबसे श्रेष्ठ है बस्ती। पीड़ांतक क्वाथ आपको सबको मिलता है, दशमूल क्वाथ आपको मिलता है, उसको उबालो और सप्ताह में एक बार तो ले लो, लगभग आधा लीटर की बस्ती। इससे पेट का शुद्धिकरण भी हो जाता है। बड़ी आंत का, बड़ी आंत से ही वात शुरू होता है। कब शुरू होता है? फेफड़े से। पित्त शुरू होता है पित्ता से। वात शुरू होता है मूलाधार से, बड़ी आंत से। उसमें दशमूल और पीड़ांतक क्वाथ उबाल लो, 50-50 ग्राम ले लो दोनों, और 100 ग्राम उबालो करीब 2 लीटर पानी में। जब आधा लीटर बच जाए तब छान करके उसमें एरंड तेल, थोड़ा सेंधा नमक, हनी, गाय का घी, फिर उसमें दर्दें बहुत हैं तो विषतिंदु, सामान्य है तो ऑर्थोग्रिक, हड्डियां कमजोर हैं तो लाक्षादि गूगल, सामान्य योगराज महायोगराज गूगल भी डाल सकते हैं। उसी में आप थोड़ा सा एलोवेरा का जूस या गिलोय का फ्रेश जूस भी डाल सकते हैं। 5 चीजें मैं पीने के लिए बोलता ही हूं: वीटग्रास, एलोवेरा, निर्गुंडी, पारिजात, सहजना। इन 5 के रस को आप पी भी सकते हैं, इसी से बस्ती भी ले सकते हैं। पेडानिल पे, पेडानिल बस्ती हम इसको कहते हैं, ऑर्थोग्रिट बस्ती भी कहते हैं। उसमें ऑर्थोग्रिट डाल दी जाती है 10 गोली। ये आधा लीटर तो शुद्धिकरण के लिए लेना, और 100 से 150 ml लेना, और उसको मूला बंधा लगा करके और होल्ड करके रखना। पहले ही दिन से वात रोगों का प्रशमन हो जाता है। वात रोगों के लिए फिर रामबाण है, इसको तो बस्ती कहते हैं। ये महर्षि चरक का भी कथन है, रेफरेंस है, और ये हमारा अनुभव है लाखों लोगों पर। दूसरा है वात रोगों के लिए रक्तमोक्षण, लीच थेरापी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपेंचर, रक्तमोक्षण श्रृंगी, और एक और बहुत जबरदस्त उपाय है गवासा। उसमें पूरे शरीर का क्या अद्भुत विज्ञान है। पूरे शरीर का जो अशुद्ध खून है, वात रोग जो बढ़ते हैं ना, तब ये पेन मार्कर्स बढ़ते हैं। ANA, AVN, HLB27, गौर से सुनना ये बात, कोई दुनिया का वैज्ञानिक नहीं बोलेगा उन पता ही उन अविवेकी लोगों को। मैंने कहा ना, बालक बुद्धि हैं अभी, आयुर्विज्ञान की दृष्टि से वो अभी अबोध हैं, अविवेकी हैं, अभी बच्चे हैं। पूरे शरीर में कहीं पर भी दर्द हो, वहां पर एक 2-3 इंच का यंत्र होता है, उसको घुमा दिया जाता है। पूरा शरीर का विकार लाल लाल होकर के ऐसी चमड़ी और उभर करके सतह पर आ जाता है। दोषों को उभारने के लिए ये पंचकर्म, षटकर्म, पंचमहाभूत चिकित्सा है, और फिर उनको निकालने के लिए। तो दोषों को उभारने के लिए गवासा, दिस इज अल्टीमेट ट्रीटमेंट, दिस इज अल्टीमेट थेरापी फॉर पेन्स। कैसे भी दर्द हो, सिर दर्द से लेकर के गर्दन कंधों के दर्द से लेकर के फ्रोजन शोल्डर, 10 साल से तुम्हारा कंधा जाम है, 5 साल से कंधा जाम है, विद इन 5 सेकेंड और 10 सेकेंड्स आपका 5-10 साल का दर्द गायब हो जाता है। जबरदस्त प्रक्रिया है। जो अकड़े पड़े हैं ना दर्द में, जी कंधा दुखता है, जी कोनी दुखती है, जी गोड्डे दुखते हैं, जी कमर दुखती है, जी गर्दन दुखती है, जी पूरा ऊपर से नीचे तक जाम हो गए, जी वो हो गया एंक्रोजाइटिस,
ऐसे ऐसे बोलेंगे मुंह हो गया जी, स्क्लोसिस हो गया जी, टेढ़े मेढ़े हो गए, स्क्लोसिस हो गया, नाम बड़े बड़े धर रखे, ऐसा लगाते ही दर्द गायब। जिनको है, अब ये नया नया शुरू किया है, भारत की प्राचीन विद्या पूरी खोज खोज करके हम पतंजलि योगपीठ में ला रहे हैं, और उन सब का मूर्त दर्शन आपको पतंजलि योगपीठ में हो रहा है एक साथ। ऐसा पूरी दुनिया में कोई वेलनेस सेंटर नहीं है जहाँ पर योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, षटकर्मा और ये जो अलग अलग थेरापी हम बताते हैं ना, आज जिनको भी भयंकर दर्दें, बस्ती से उनको ठीक किया हमने, एक्यूप्रेशर एक्यूपेंचर से ठीक किया हमने उनको, श्रृंगी चिकित्सा से ठीक किया है, उनको उपवास भी कराते हैं और खाने में खाली एटीएम की सब्जी देते हैं, एलोवेरा, टर्मरिक, मेथी, थोड़े बहुत मिलेट्स देते हैं, बाकी 5 दिन तो उपवास ही कराते हैं। यहाँ घर पे मैं कहता हूँ सप्ताह में 2 से 3 उपवास करने चाहिए, जिनको आर फैक्टर आदि बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, AVN, HLB27 जो भी RA, CRP बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, यूरिक एसिड आदि, गोखरू भी देते हैं, बड़ा ज़बरदस्त, गोदनहर को बड़ा ज़बरदस्त है, एकदम से डाउन ले आता है आपके वात को। और ये गवासा तो अप्रतिम है। जैसे श्रृंगी चिकित्सा में थोड़े कुछ लोग डरते हैं, इसमें कोई डर भी नहीं, बस ऐसे 10 सेकंड लगते हैं, और पूरा शरीर का दर्द निकालना हो तो 2 से 3 दिन लगते हैं। मैं कहता हूं पूरे संसार में जिनको भी वात रोग है, पतंजलि आ जाओ, मैं 100% उनको ठीक करने की गारंटी देता हूं, पूरी तरह से। आओ, सब दर्द भगाते हैं तुम्हारे। किसी को बहुत भयंकर है तो 10-20% और 99% लोगों का तो 100% ही दर्द दूर हो जाता है। बस उसको बढ़ने मत देना, फिर खान पान ठीक रखना। इसके लिए ये पतंजलि योगपीठ में पतंजलि वेलनेस सेंटर चला रहे हैं। ये योगग्राम, ये निरामयम, ये पतंजलि योगपीठ, पतंजलि वेलनेस, हरिद्वार, वेदालय, मोदी नगर में सब जगह भेज दिया भाई। श्रृंगी वाले की नहीं भेजी अभी? अरे कब भेजोगे? 1 महीना हो गया कहे हुए। तुम भी जो है ना धीमी गति के समाचार हो गए। 1 महीना हो गया मुझे कहते कहते, वेदालय भेज दो, दिल्ली में भेज दो, बाकी सब जगह भेज दो, यहाँ भीड़ हो रखी। एक सप्ताह में जो काम बोला जाए तुरंत ऐसा होना चाहिए। ये सब जगह ये श्रृंगी चिकित्सा अप्रतिम है। ऐसा अप्रतिम, ऐसी ऐसी थेरापियां हैं ये गवासा तो अभी जिनको बहुत ज्यादा कमजोरी है, जिनको बहुत ज्यादा शुगर बढ़ा हुआ है, उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, दर्दों को ऐसे कहते हैं खींच के बाहर निकाल, खाली दर्द निकलेगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। बड़ी जबरदस्त चीज है। आज जिनको अत्यधिक पीड़ा है उनको आज 9 बजे के बाद से ये गवासा भी होगा। हाँ, ये सारी प्रक्रियाएं यहीं पर इसी हॉल में ही। अपने अपने ट्रीटमेंट लेते रहना और जैसे ही जिसको समय मिले इधर आ जाना। उनके दर्द खींच खींच के निकाल देते हैं। बड़ा ये एक अद्भुत तरीके हैं। मैं कहता हूं संसार में कोई व्यक्ति, पूरा WHO से लेकर के वर्ल्ड के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स से लेकर के पूरी मेडिकल साइंस फेल है। पेन किलर इज नॉट ए सॉल्यूशन फॉर वात। पेन किलर, स्टीरॉयड, बायोलॉजिकल्स ये सॉल्यूशन नहीं है वात रोगों के, ये दर्दों के। ये अपराध है, क्राइम है। ये आप पेन किलर लेते हो, आप स्टीरॉयड लेते हो, बायोलॉजिकल लेते हो, ये आत्मघात है। आपका दर्द तो दूर हो ही नहीं रहा, पेन आपको महसूस ना हो इसके लिए आप बेहोशी की ये दवाइयां लेते हो और शरीर के साथ छेड़छाड़ करते हो बायोलॉजिकल्स में। ये बहुत खतरनाक है। नहीं,
और यहां हमने आपको ये सब उपचार दे करके, बाकी पेरेनिल गोल्ड देते हैं, ऑर्थोग्रिड देते हैं, अलग अलग डेफिशिएंसीज के लिए अलग चीजें देते हैं, अलग शरीर भीतर से कमजोर पड़ जाता है फिर तो उसको ऑर्थो केयर बड़ा जबरदस्त है, लिया। विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा की कमी हो जाती है, ओमेगा की कमी से नसनारियों में दर्द होता है। विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन आदि की कमी पड़ती है तो पूरे शरीर की हड्डियां और ये सब मांसपेशियां सब कमजोर पड़ने लगती हैं। वो सब पोषक तत्व भी देते हैं आपको। कपालभाति के बाद अनुलोम विलोम करो, 10 मिनट हो गया आपको कपालभाति करते करते, अब अनुलोम विलोम करो। वात रोगों के लिए मैं बता रहा था, वात रोगों के लिए बस्ती, वात रोगों के लिए रक्त मोक्षण, वात रोगों के लिए गवासा, ये प्रक्रियाएं हैं, अप्रतिम प्रक्रिया। और ये कपालभाति अनुलोम विलोम 1-1 घंटा, भस्त्रिका 1 से 2000 बार, अनुलोम विलोम 1 से 2000 बार, और कपालभाति 5 से 10,000 बार करो। पूरा शरीर का वात निकल करके, वात उसका संवाहक प्राण है, इसलिए वात, वात माने वात, वात माने प्राण। अवातवाही भीषजम विवातवाही यद्रपाह त्वं ही विश्व भीषजो देवानां दूत ईयसे। करो सब। और जितने भी पतंजलि के वेलनेस के रेसिडेंशियल सेंटर्स हैं, सब पर अब 1 सप्ताह के अंदर अंदर सब जगह ये बस्ती तो हो ही रही थी, रक्त मोक्षण की व्यवस्था सब जगह कर रहे हैं, सब जगह। अब 1 सप्ताह से लेट मत करना बेटा। हाँ, इस बार तुमने ये देर कर दी बेटा, देर नहीं किया करते। तो अनुलोम विलोम करो, सब वात रोग पूरी तरह से खत्म। बहुत पीड़ा है लोगों को, दर्द ना, सारा ध्यान फिर उसी पर रहता है, घुटने में दर्द हो जाए, कमर में दर्द हो जाए। ये वात रोग दर्द तो एक है, फिर वात रोगों का दूसरा उपद्रव है पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया। वात रोगों का ही है प्रकोप, ये न्यूरोपैथी। वात रोगों का ही प्रकोप है एटैक्सिया। कल एक भाई बोल रहा था जी मेरे को अटैक्सिया हो गया। मैंने कहा तेरा अटैक्सिया, वात रोग अटक रहा है, तेरे वात रुकता है तेरे शरीर में, तो फिर वह झटका लगता है, फिर है ना अटैक्सिया में ऐसे ऐसे झटके लगते हैं, ऐसे ऐसे हाथ में झटके लगते हैं, ऐसे ऐसे आदमी। ये पहले डांगरों को भी हुआ करती थी, एक कोई गाय भैंस ना ऐसे ऐसे पैर फड़कती थी ऐसे, तो गांव में रखे थे इसको वात रोग हो गया। अब वो जो पहले जानवरों को हुआ करता था वो आदमियों को होने लग गया, वात रोग है ये, अटैक्सिया। किसी की अंगुली ऐसे अटक करके फिर सीधी नहीं होती, हम यहाँ लीच लगाते एकदम से सीधी कर देते, ये तो जादू सा हो गया, यही तो है वात रोगों का। जिनको भी अटैक्सिया हो रहा है, ये एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी क्या है, ये वात रोग ही है, पूरा शरीर अकड़ जाता है इसमें। ये सेरेब्रल पॉलिसी क्या है, वात रोग है और कुछ नहीं है। करो अनुलोम विलोम करो। वात रोगों का संपूर्ण समाधान, मॉडर्न मेडिकल साइंस में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं, और जितने दिन वात रुकेगा उतना ही शरीर को पूरा अंदर से खत्म कर देता है वात। बताओ, देखने में तुमको लगता है पेन बढ़ रहा है, पेन नहीं बढ़ रहा, पूरे शरीर की जीवन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, तुम इग्नोर करते हो। अरे दर्द ही तो है, पेन किलर ले लो, स्टीरॉइड बायोलॉजिकल से लगा लेंगे। ये तुमने जो सोचा है ना कि छोटी सी गोली खा लेंगे और ठीक हो जाएंगे। राकेश झुंझुनवाला करीब 50,000 करोड़ की उसके पास संपत्ति थी। मैंने उसको कहा भी था, मैंने कहा थोड़े दिन मेरे पास आ जाओ। उसकी पत्नी बहुत एक्टिव है, वो योग में करती भी है, मानती भी है और बहुत स्वस्थ भी है। लेकिन ये भाई साहब 2-4 बार ऐसे भस्त्रिका कर लिया करते, बुला रखा था योगाचारी, बस बहुत हो गया। मतलब उस समय भी ऐंठ में, ये पैसे वालों में बड़ी ऐंठ होती है। डॉक्टर है ना, हॉस्पिटल है ना, दवा खा लेंगे ना, पैसा है ना, पैसा तुम्हें बचा नहीं सकता। मूर्खता छोड़ो, कोरोना में देख लिया तुमने, छोटा सा कोरोना आएगा और पूरे के पूरे खानदान खा गया कोरोना।
एक छोटी सी बीमारी, गलत फहमी भी मत रहना, करो। ये बीपी की, शुगर की, थायराइड की, बाकी आगे करूंगा बात। ये सब क्या कर रहे हो तुम? मूर्खता में गोलियां खाई जा रहे हो। मैं बीपी की, शुगर की, थायराइड की, अस्थमा की, जितने भी तुम एंटीबायोटिक्स लेते हो, जितने भी पेन किलर, स्टेरॉइड, बायोलॉजिकल्स लेते हो, नींद की दवाइयां खाते हो, मैं इनका घनघोर विरोधी हूं। ये दवाइयां माना कि टेम्परेरी ट्रीटमेंट के नाम पर दुनिया खा रही है, बीमारियों को कंट्रोल करने के नाम पर, लेकिन ये मनुष्यता के साथ बहुत बड़ा अपराध हो रहा है। मनुष्य और मनुष्यता के साथ, इससे बचना पड़ेगा आपको। करो अनुलोम विलोम, और हम बचा रहे हैं।